संगत जी, आज की यह साकी बाबा सावन सिंह जी के समय की साकी है। एक गरीब किसान की। एक दिन की बात है। तेज गर्मी का मौसम था। धूप इतनी तेज कि जमीन तक तप रही थी, लेकिन संगत के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। दूर दूर से लोग पैदल, बैलगाड़ियों में और जो जैसे बन पड़ा वैसे डेरा पहुंच रहे थे। उसी दिन एक गरीब किसान भी अपने गांव से निकला। उसके पैरों में चप्पल तक भी नहीं थी। कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, अपने गुरु के प्रति विश्वास की चमक। वह कई मीलों का सफर तय करके, धूल धूप सहते हुए, केवल एक ही आस में चला आ रहा था। आज मुझे अपने सतगुरु के दर्शन करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते भर वह मन ही मन सुमरन करता रहा। कभी थक जाता तो थोड़ी देर बैठ जाता, फिर उठकर चल पड़ता। उसके पास खाने को भी कुछ खास नहीं था, लेकिन उसे भूख प्यास का होश ही नहीं था। जब वह डेरा ब्यास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे पंडाल की ओर बढ़ा, जहां बाबा जी सत्संग दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वह अंदर आने लगा, सेवादारों ने उसे रोक दिया। भाई रुको, ऐसे अंदर नहीं जा सकते, एक सेवादार ने कहा। गरीब किसान फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, भाई जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बस एक बार बाबा जी के दर्शन करने दो। सेवादारों ने उसकी हालत देखी। कुछ को उस पर दया आई, लेकिन नियम भी थे। किसी ने कहा पहले लाइन में लगो, किसी ने कहा अभी अंदर जगह नहीं है। कुछ लोग उसकी हालत देखकर मुस्कुरा भी दिए, लेकिन उस किसान का दिल नहीं टूटा। वह चुपचाप पंडाल के बाहर एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके ओंठों पर एक ही नाम था, सतगुरु। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, महाराज, मैं खाली हाथ आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। अगर आप सच्चे हो तो मुझे बुला लो, मैं आपके बिना वापस नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी पुकार दिल से निकली थी। उसी समय पंडाल के अंदर सत्संग चल रहा था। हजारों लोग ध्यान से बाबा जी के वचन सुन रहा था। अचानक बाबा सावन सिंह जी ने बोलना बंद कर दिया। पूरा पंडाल शांत हो गया। संगत एक दूसरे की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? बाबा जी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी की पुकार सुन रहे हों। फिर धीरे धीरे से बोले, बाहर कोई मेरा अपना आया है, उसे अंदर लेकर आओ। यह सुनकर सेवादार हैरान रह गए। वे तुरंत बाहर दौड़े और देखने लगे कि कौन है। कुछ ही देर में उनकी नज़र उसी गरीब किसान पर पड़ी, जो एक कोने में बैठा रो रहा था। सेवादार समझ गए, यही है वह जिसे बाबा जी ने बुलाया है। वे उसके पास गए और प्यार से बोले, चलो भाई, बाबा जी ने तुम्हें बुलाया है। किसान ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में विश्वास और भी गहरा हो गया। वह उठ खड़ा हुआ। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में खुशी का सागर उमड़ रहा था। उसे अंदर लाया गया। जैसे ही वह पंडाल में पहुंचा,
हजारों लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। वह धीरे धीरे चलते हुए बाबा जी के पास पहुंचा और जैसे ही सामने खड़ा हुआ, उसके आंसू रुक ही नहीं पाए। वह बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, वह रोते हुए बोला। बाबा जी ने उसे उठाया, अपने पास बिठाया और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तू गरीब कहाँ है, तू तो सबसे अमीर है। संगत यह सुनकर चौंक गई। बाबा जी ने आगे कहा, तू अपने साथ सबसे कीमती चीज लेकर आया है, तू प्रेम लेकर आया है और सच्चा विश्वास लेकर आया है। यह सुनकर किसान और भी रोने लगा, लेकिन अब उसके आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। पूरा पंडाल भावुक हो गया। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन सभी को एक बहुत बड़ा सबक मिला कि सद्गुरु के दरबार में बाहरी दिखावा, पैसा या हैसियत नहीं देखी जाती। यहाँ केवल दिल की सच्चाई देखी जाती है। बाबा जी ने संगत की ओर देखकर कहा, जो सच्चे दिल से बुलाता है, सद्गुरु उसे खुद बुलाते हैं। उस गरीब किसान को उस दिन जो मिला वह शायद किसी अमीर को भी ना मिला हो। वह खाली हाथ आया था, लेकिन भरा हुआ दिल लेकर लौटा। और आज भी यह साकी हमें यही सिखाती है कि अगर दिल में सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास हो तो सद्गुरु तक पहुंचने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। संतों का प्यार ऐसा होता है जहां भेदभाव नहीं होता, जहां केवल प्रेम की कीमत होती है। तो संगत जी, आप जी को यह साकी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही गुरु साहिब की अच्छी अच्छी साकी सुनने के लिए। राधा स्वामी जी समझ।